हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग सब। आशा करती हूँ आप लोग सब मज़े में होंगे, मस्त होंगे और आम के सीज़न का पूरा लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जैसे देखो मेरी बेटी इस टाइम किचन में इसने अपने आप आम निकाला है स्लिप में से और अपने आप देखो ये लगी है। साथ ही मेरी कुर्ती भी इसने ला रखी है, उसको पता है मैं गिराऊंगी और मम्मा साफ़ करेगी। तो मेरी पुरानी कुर्ती बाहर रखी रहती है, इसके लिए रखी रहती है। जो बैग लिया है सामने खड़ी है। तो ये तो अभी देखो दिन का टाइम हो रहा है, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और इसकी हाल है। तो आजकल तो अब क्या कर सकते हैं, आम का सीज़न देख के तो अच्छे अच्छे भी अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बच्चा है। तो चलिए, तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हमने मॉर्निंग में मेरा पूरा काम टाइम पे हो गया था और उसके बाद मैंने बनाए थे आज बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़े, थोड़े से आलू के पराठे भी बनाए थे। और चलिए, तो अब मैं ले चलती हूँ आपको मॉर्निंग टाइम पे जब सुबह हो रही थी। अभी तो मैं ब्लॉग का स्टार्ट ऐसे ही कर रही थी। सो गाइस, अभी है मतलब अभी था टाइम मॉर्निंग में मैं 5:30 से 6 के आसपास का टाइम था। मैं फ़्रेश होके आई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है तैयारी कर ली थी। तो मैंने आलू जो थे वो बॉईल करने रखे थे जब तक मैं फ़्रेश होके आई, और मैंने बाकी थोड़े अपना मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह लिया। तब तक आलू उबल गए थे। तो मैंने आलू को मैश करके और इसमें सारा मसाला धनिया वगैरह सब डाल दिया। साथ में ब्रेड है, अब मैं ब्रेड में इनको लगा के भर के रख लूँगी। मतलब मैं ब्रेड पकौड़ों की पूरी तैयारी कर लूँगी, इससे मुझे बॉईल करना रहता है। उसके बाद मैं आटा गूँध के भी रख लूँगी। अब मॉर्निंग में इतना काम हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अपनी क्लीनिंग वगैरह सब में लगे रहते हैं। उसके बाद जैसे ही बनाने का टाइम हो, ये चीज़ें ठंडी भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इनको ढक के रख लिया है। बस अब जब टाइम होगा मैं उसी टाइम इनको तलूँगी। और ये देखिए आटा मैंने यहाँ पे रखा है गूँधा हुआ। ब्रेड पूरे मैंने तैयार करके रख लिए हैं। बस मुझे बेसन का घोल बनाना है और उसमें इनको तलना होगा। उसके अलावा अगर पकौड़ों से काम नहीं चलेगा तो आटा है ही, मैं पराठे भी बनाऊंगी। उसके बाद फिर साथ साथ ही मैं लंच का भी कुछ ना कुछ तैयार करूँगी। क्या होता है, क्या बनता है उस टाइम देखते हैं। फ़िलहाल अभी इसको करके अब मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब मैं जाती हूँ और झाड़ू लेके आती हूँ। तो देखिए बाहर का मौसम, आज मौसम बहुत अच्छा है। सुबह ही देखो अभी अब मैं यहाँ से 6:30 बज गए थे इस टाइम तक, और देखो कितना फर्स्ट क्लास धूप आई थी। तो अब मैं चली, तो क्लीनिंग वगैरह करके मैं आ गई थी। सब सुबह 8 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। बेटियां भी उठ गई थी और पापा के साथ बाहर उनका ब्रश वगैरह चल रहा था और कढ़ाई में तेल गरम है। अब मैं सबसे पहले ब्रेड पकोड़े तैयार कर लूँगी। ब्रेड पकौड़े जब तक बेटियाँ ब्रश वगैरह कर रही हैं, मेरा नाश्ता तैयार हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ मुझे उनको नहलाना होगा और फिर मुझे कपड़े धोने हैं। बाकी लगभग घर का सारा काम अभी हो चुका है। तो एटलीस्ट 9:30-10 बजे तक मैं फ्री हो ही जाऊंगी, जो कि मेरा टाइम है, जो मैं चाहती हूँ कि तब तक मैं फ्री हो जाऊँ। तो ये रहे मेरे ब्रेड पकौड़ों का पूरी तैयारी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनको तलना। देखिए अब ये बेटी मेरी जो है वो आलू के भरे हुए नहीं खाती। उसके लिए मैंने जो है प्लेन निकाले थे 2-3 पकोड़े। उसके बाद फिर मैंने ये आलू भर के तलने स्टार्ट किए थे। अभी जेठानी का बेटा भी आया हुआ है। तो अभी छुट्टियां हैं स्कूल की, क्योंकि क्लासेस अभी चल नहीं रही हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। कोविड में बच्चों का भी काफ़ी अच्छा वो हो गया है। अब स्कूल जाना नहीं हो रहा है, बट कहीं कहीं ये बुरा भी था, क्योंकि पढ़ाई का मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से बोले तो नुकसान हो गया है। पर एक चीज़ अच्छी ये भी है कि बच्चों को अपने लिए टाइम मिल गया है। मीन्स जैसे हम लोग होते थे ना कि हमारे टाइम पे 2 महीने की छुट्टी होती थी। हम दादी के घर, नानी के घर जाते थे, गढ़वाल घूम के आते थे, गाँव में क्या चल रहा है क्या नहीं। मतलब हमको पता होता था कि बेसिक मतलब सब चीज़ के उसमें बारे में। पर आजकल बच्चे बस अपने कंपटीशन में अपनी परसेंटेज, अपना मार्क्स वगैरह सब इसी में लगे रहते हैं। तो उससे थोड़ा मतलब एक ब्रेक मिला है। बट हाँ, कहीं ना कहीं लेकिन पढ़ाई का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये ब्रेक जो है वो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है और बातें भी लंबी हो गई हैं। देखिए पराठे बन गए हैं और बड़ी बेटी को देखो पापा ब्रश करा रहे हैं। लक्की साथ साथ खा रहा है, मैं अंदर से दे रही हूँ, वो खा रहा है। मुझे भी ऐसे बनाने में मज़ा आता है कि साथ साथ कोई खाता रहे और बनाते रहें। बस इसके बाद बेटी ब्रश कर लेगी तो वो भी खाएगी। जब मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो गया था, उसके बाद आज के लिए मैंने निकाला था कि किचन की सफाई मैंने कर ली थी। उसके बाद आज मैंने जितने भी ग्रोसरी आइटम हैं इन सब का मैंने सोचा था सफाई करूँगी। जिन्हें धूप देने की ज़रूरत है उन दालों को धूप वगैरह दूँगी, बाकी सामान वो कर लूँगी। और साथ ही साथ अपनी जो है मैं ग्रोसरी लिस्ट भी बना लूँगी।
क्योंकि मंथ एंड है, मंथ एंड में राशन भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ रहता है। तो ये देखिए मैंने दालें यहाँ पे धूप में सुखाई हैं। इतनी सारी पराठे देखो यहाँ पे हैं, ये सब मेरी है। क्योंकि हमारे यहाँ शादी में क्या होता है ना, बेटी को दान के टाइम पे बर्तन भी दिए जाते हैं। तो बेसिकली लोग पीतल की, तांबे के पराते, बंठे, कसरी, बंठे मतलब हमारे यहाँ जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना, ऐसे जो पीतल या तांबे के जो होते हैं ना, उन्हें बंटा, कसरी, इस तरह तौल बोलती से। एक तौली भी होती, तौली तो खैर कोई नहीं देता, पर गढ़वाल में पहले यूज़ होती थी खाना वगैरह बनाने के लिए। तो मेरी ये कुछ स्टील की परातें हैं और बाकी मैंने अंदर रखी हैं मेरी पीतल वगैरह की परातें। सबका यूज़ ऐसे टाइम पे हो जाता है। और तो मैंने जितनी दालें हैं सबको मैंने धूप लगा ली है। और इसके बाद जहाँ मैंने रखी थी अलमीरा में, उसकी मैं सफाई कर लूँगी। और साथ ही साथ जो डब्बे जिनमें मैंने इनको रखा था, इनको मैं साफ़ कर लूँगी। जो ज़्यादा गंदे हैं उनको मैं धो धा के रख के अभी धूप में अच्छे से सुखा लूँगी। इसी तरह मेरी नीचे की अलमीरा की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मोस्टली आइटम है वो ग्रॉसरी से ही हैं और ग्रॉसरी की लिस्ट मेरी बन जाएगी। इसी तरह से मैं मंथ एंड में करती हूँ। तो देखिए ये मैंने मूंग की दाल निकाली थी, उसके स्प्राउट्स बनाए हैं बच्चों के लिए। साथ साथ दाल मैंने उबाल ली है, मतलब कि मेरा और काम भी चल रहा है। तो बाहर धूप में देखिए यहाँ पे दालें किचन से मुझे दिख भी रही हैं। उसके बाद अब मैं धीरे धीरे से साथ में लंच भी प्रिपेयर करूँगी और ये डब्बे वगैरह जो हैं इनको भी धोऊँगी। मतलब किचन का भी काम चलेगा और साथ साथ ग्रॉसरी आइटम सेलेक्ट करने का भी काम चलता रहेगा। सो गाइस सफाई मेरी काफ़ी हद तक हो चुकी है और बेटी देखो मेरी ये आलू का पराठा लेके बैठी है। इसका कुछ अलग ही टाइम चलता है, दुनिया से अलग। और ये डब्बे जो साफ़ थे उनको मैंने यहाँ पे रखा है, इन पे मैं सिर्फ कपड़ा मारूंगी अच्छे से। और ये थोड़ा गंदे हो रखे थे, ये वाले डब्बे जो हैं मैं धो धा के धूप में सुखाऊंगी। और साथ ही साथ देखो दाल मैंने बना दी है और कुकर में चावल मेरे रखे हैं। तो दिन का खाना भी साथ साथ बन रहा है और एक तरफ मेरा काम भी चल रहा है। इस तरह से करते करते 12 बजे तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है 12 बजे तक मेरा लंच बन के तैयार हो ही जाएगा और ये डब्बे भी सब धूप में पहुँच ही जाएंगे। उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद किचन की सफाई वफाई, दिन का सारा काम निपटाने के बाद, कपड़े वपड़े हैं बाहर धुले हुए उनको तय करने के बाद फिर मैं इन डब्बों को रखूँगी। तो देखिए गाइस 1:45 के आसपास टाइम हो चुका है और मेरा अंदर का सारा काम निपट चुका है। अब मैं इन दालों को जो है अंदर रख लूँगी। और डब्बे भी है काफ़ी देर से धूप में है, धूप आज बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैं ज़्यादा देर नहीं सुखाऊँगी। बस इस तरह मतलब मैं इसलिए करती हूँ कि बरसात में नमी होती है, दालें वगैरह ख़राब होने का, उनमें टेरू लगने का डर रहता है। टेरू हमारे यहाँ जो कीड़े पड़ते हैं ना दाल में, उसे हमारे टेरू बोलते हैं। तो दालें मैं अंदर ले आई हूँ, डब्बे भी थोड़ी देर में हवा में छोड़ूंगी और बेटियों को तब तक मैं सुला देती हूँ। आधा एक घंटा में लेटती हूँ बेटियों के साथ, बेटियाँ सो जाती हैं। साथ साथ मैं अपना कुछ भी काम से कभी मैं यूट्यूब का एडिटिंग कर लेती हूँ या कुछ भी कर लेती हूँ। और कभी कभी जो है मैं सो भी जाती हूँ। गर्मियों का टाइम में कभी कभी नींद भी आ जाती है। तो मैं अभी 2:30 मतलब 2 बज गए हैं, तो 2:30-3 बजे तक मैं आराम करूँगी। उसके बाद फिर मैं इनको अंदर इनकी जगह पे पहुँचा दूँगी अच्छे से रख कर। और फिर देखती हूँ उसके बाद में और क्या काम करती हूँ। कुछ ना कुछ काम तो मुझे मिल ही जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं आप, दालें मैंने सब रख दी हैं अंदर। और शाम के इस टाइम 4 बज रहे हैं। दोनों बेटियां उठ गई थी सो के, तो उनको मैंने दूध दाल सब दे दिया है, उनके बाल वाल बना के दूध दाल दे के वो सब रेडी हैं। अब थोड़ी देर में मैं निकलूँगी अपने जाऊँगी दूध लेने के लिए। तब तक मुझे लगा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। तो दालें सुखाने का इसका मेन पर्पज़ ये होता है ना, एक तो ग्रॉसरी जो मेरी थी पूरी छट गई, सबसे साफ़ हो गई। और उसकी जो धूप दिखानी थी, जिसको धूप नहीं दिखानी थी, जो भी था सब कुछ मेरा काम निपट गया। लेकिन साथ ही साथ मेन जो था वो था मेरी ग्रॉसरी आइटम्स की लिस्ट बन गई है। अब कैसे मंथ एंड है आपको बताइए, हम तो जैसे सैलरी वाले लोग हैं, अब फर्स्ट को सैलरी आएगी तो उसके बाद क्या होता है कि अब हमारा बजट पहले डिसाइड हो जाता है। मंथ का कितना हमने राशन लाना है, ग्रॉसरी आइटम लाने हैं, कैंटीन के आइटम आते हैं कुछ। उसके बाद फिर जैसे पेट्रोल का हो गया, बच्चों की फ़ीस का हो गया, दूध का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, हर चीज़ का हमारा मतलब बजट से चलता है।
और चाहे हम किसी मतलब कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कोने में रहते हो, आप लोअर मिडिल क्लास के हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, एक मेन चीज़ वो होती है कि आपको क्या है, अपने घर की जो एक बजट आपको मेंटेन करना पड़ता है। चाहे घर में कमाने वाला कोई भी है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हो, हस्बैंड कमा रहे हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो मुझे मेरे ख्याल से 99% घरों में फाइनेंस मिनिस्ट्री तो हमारे पास ही होती है। और बजट में हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि चाहे हम कमा कितना भी रहे, हमारे घर की अर्निंग कितनी भी हो, मेन अर्निंग वो होती है जो हम बचा रहे हैं और सही तरीके से बचा रहे हैं। बचाना मीन्स ये नहीं कि आप हर चीज़ में कंजूसी करो, अपना मन मारो, लेकिन बचाना ऐसे कि मीन्स हमारे हाथ में भी कुछ हो। ऐसा नहीं कि आप अगर महीने के 35,000 कमा रहे हो, चाहे 35 लाख कमा रहे हो, उतने का उतना आपका मंथ के एंड में ख़त्म हो जा रहा है, तो आपने क्या कमाया हो, जो आया वो तो गया, है ना। तो वही हमको लेके चलना पड़ता है। और इसीलिए अभी मंथ एंड है तो मैं धीरे धीरे हर चीज़ की वो कर रही हूँ। जैसे दूध का बिल मेरा बन चुका है, ग्रॉसरी आइटम की लिस्ट मेरी हो चुकी है, बस अब कल परसों कभी भी ग्रॉसरी आई जाएगी। उसके अलावा कुछ हमने होता है, हम जैसे बच्चों की सुकन्या होती है हमारा, और हम लोग और भी कुछ सेविंग के ट्रिक एंड ट्रिक्स हम लोग अपनाते हैं अपने अपने लेवल पे, LICs वगैरह करवाते हैं, कुछ भी ये सब भी देखना होता है। कुछ खर्चे हमारे हाथ में होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जो अचानक हो जाते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते हैं, तो सबको लेके मैनेज करके चलना होता है। और इसी में जो अच्छे से कर ले तो वो सक्सेसफुल है, तो हमें वो सब करना है। साथ ही में अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और इस ग्रोसरी आइटम की लिस्ट बनाने का एक मेन पर्पज़ ये भी था, जो भी कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें कम से कम मार्केट जाना पड़े, तो एक ही बारी में एक घर से एक जना एक ही बारी में मार्केट जाए और पूरा जो है लिस्ट है सामान की वो एक साथ परचेज़ करके ले आए, जो बार बार हमको मार्केट ना जाना पड़े, बार बार घर से बाहर ना निकलना पड़े। क्योंकि भले ही कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, सिचुएशन हाथ में आ रही है, लेकिन फिर भी अगर हर एक बंदा सावधानी से रहेगा तो शायद दोबारा वो सिचुएशन आएगी नहीं कि हमें इतनी बुरे उससे बीतना पड़ेगा। तो बस ये सब बातें करनी थी। अभी मैं चलती हूँ दूध लेने के लिए, उसके बाद आपके ट्यूशन्स दूँगी, जो आपको मेरा डेली रूटीन तो पता ही है। अब एंजॉय करिए मेरे चैनल को, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सजेशन, अपने कमेंट्स जो भी है सब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या आपको क्या चाहिए। तो इन सब के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।